हेलो डियर फार्मासिस्ट एग्जाम एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी फार्मा जॉब्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ओएसएससी की ओर से आई हुई है फार्मासिस्ट एंड मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर की वैकेंसी, जिसके बारे में हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है कि क्या कुछ पोस्ट है, कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लास्ट डेट क्या कुछ है और क्या कुछ पे स्केल रहने वाला, सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल भी जाएगा। तो ज़रूर से आप जाकर कंप्लीट वीडियो वॉच कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से, यदि आप जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, समझ लीजिए, सपोज करिए कि मैं ओएसएससी का एग्ज़ाम का फॉर्म फिल मुझे करना है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से इस फॉर्म को फिल किया जाए, क्या कुछ स्टेप हैं, क्या कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप बारी बारी से चलते जाएंगे और पूरे स्टेप को हम लोग यहाँ पर कवर अप करते जाएंगे। तो देखिए, आपको ये जो वेबसाइट नज़र आ रही है ना, जिसका लिंक हमने पहले भी आपको प्रोवाइड किया था जब वैकेंसी के बारे में हमने बताया था, है ना। अब देखिए, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल होना स्टार्ट हो चुकी है। तो किस प्रकार से अप्लाई करना है इसके बारे में देखेंगे। देखिए, आपको क्या करना है, इसी वेबसाइट में जाना है ना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल भी जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ध्यान देना, 3 स्टेप हम चलेंगे बारी बारी से। ओके, ध्यान दीजिएगा, 3 स्टेप रहेगा। देखिए, यहाँ पर जैसे आप लोग अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, ठीक है, फर्स्ट स्टेप मैं आपको बतलाते जा रही हूँ। तो अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, इसे आपको जस्ट क्लिक करना है, ठीक है। अब आपके पास आ जाएगा 2 ऑप्शन, ठीक है। आपके पास क्या है, 2 ऑप्शन यहाँ पर रहेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यदि आप पहले से ही रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, देखिए दिया गया है रजिस्टर्ड यूज़र एंड न्यू यूज़र। तो यदि आप पहले से ही रजिस्टर्ड हैं तो आपको जैसे कि कभी आपने ओएसएससी में आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया होगा, है ना, आप उड़ीसा के ही जो कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल है ओएसएससी के एग्ज़ाम के लिए। तो आपने और कभी किसी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो आपको उसी यूज़र आईडी को फिर यूज़ करना होगा, ठीक है। और जो नए यूज़र हैं, जो अभी तक उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हो ओएसएससी में, तो उन्हें न्यू यूज़र में क्लिक करना होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप रहने वाला है। तो चलिए, यदि आप जैसे कि बात करें पहले रजिस्टर्ड यूज़र है तो कौन कौन से प्रोसेस होंगे, देन न्यू यूज़र के बारे में हम बात करते जाएंगे। तो जैसे आपको क्या करना है, देखिए, और साथ ही साथ यदि फिर से आपको एडवर्टाइजमेंट सारी चीज़ों को, इंस्ट्रक्शन को देखना है तो यहाँ पर ज़रूर से एक बार देख लीजिएगा, पूरा सारी चीज़ें फिर से यही डाउनलोड करके क्लिक को आप करेंगे यहाँ पर और आपका ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। फिर से इंस्ट्रक्शन सारे कुछ यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। तो ये जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है 22 दिसंबर से, है ना, और जिसकी लास्ट डेट क्या है देख पाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट यहाँ पर पूरी आप दे गई है, 20/2 रहने वाली है, 20 जनवरी रहेगी लास्ट डेट, ठीक है। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन की एंड डेट रहेगी 16 जनवरी, बट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करना है वो 20 जनवरी से पहले करना होगा। तो जैसे कि रजिस्टर यूज़र है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपके पास ये देखिए ये पेज ओपन होगा, ठीक है। तो जो कुछ यहाँ पर दिया गया पूरा इंस्ट्रक्शन आपको एक बार रीड करना है ना, क्योंकि इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं सारे स्टेप में आपको सारी चीज़ें और पता चलता जाता है। तो इंस्ट्रक्शन एक बार ज़रूर से आप लोग एक एक करके पूरे पॉइंट टू पॉइंट को आप लोग जरूर से रिव्यू करेंगे, रीड कर लेंगे, है ना। इसके बाद क्या करना है, रीड करने के बाद आपको प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन में जाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद आपको ओके करना है। अब देखिए, आपका रजिस्ट्रेशन जो हुआ होगा, आपका यूज़र नेम बना होगा, आपने यूज़र नेम बनाया होगा, या फिर मोबाइल नंबर आपने दिया होगा, रजिस्ट्रेशन जो नंबर है वो आपके पास होगा, आपके जरूर से अपने मोबाइल में या ईमेल में आप चेक कर सकते हैं यदि आपने कभी ओएसएससी में अपना रजिस्ट्रेशन कराए हैं तो बस वही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालना है। आपको पासवर्ड जो दिया गया है वो आपको यहाँ पर डालना है, और ये जो आपको बार नजर आएगी उसको क्या करना है, यहाँ पर डालना होगा और लॉगिन कर देना है, ठीक है। ये स्टेप क्या रहेगा आपके लिए, एक अलग स्टेप है, ठीक है, जो रजिस्टर्ड है। फिर आगे की स्टेप जो मैं अभी आपको बतलाते जाऊंगी कि और क्या कुछ मिलने वाला है, जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो इसके बाद के सेम स्टेप रहेंगे किनके, जैसे कि न्यू यूज़र जो आगे फॉर्म फिल करेंगे। तो चलिए देखेंगे इसके बाद के क्या कुछ स्टेप रहने वाले हैं। तो पहले हमको क्या करना होगा, फिर से हम बैक जाते हैं, है ना। जैसे कि अब हम देखेंगे जो न्यू यूज़र है उनको कौन सा स्टेप फॉलो करना होगा। तो आपको यहाँ न्यू यूज़र में क्या करना है, जस्ट क्लिक करना है। वही आपको सारे इंस्ट्रक्शन, जो रजिस्टर्ड है उनको भी वही इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है और जो न्यू यूज़र है उनको भी वही इंस्ट्रक्शन यहाँ पर देखने को
मिलने वाला है। ठीक है, ये कॉमन है दोनों के लिए। अब आप देखिए प्रोसेस टू रजिस्ट्रेशन आपको करना है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ओके करेंगे। अब देखिए आपको क्या करना होगा, अभी रजिस्ट्रेशन आपका प्रोसेस पहले कंप्लीट करना है। इसमें ईमेल आईडी आपको डालना है ना, साथ ही साथ मोबाइल नंबर आपको डालना होगा और यहाँ पर पासवर्ड वगैरह आपको सेट करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए बारी बारी से देखते जाते हैं। यहाँ पर हम एक ईमेल आईडी डालते हैं। इस प्रकार से आपको प्रोसीड कर देना है सारे ईमेल और मोबाइल नंबर डालकर। अब आएगा, आपको क्या करना होगा, आपके मोबाइल में अब आया होगा ओटीपी। ठीक है, जैसे ओटीपी आया उसे आपको यहाँ पर क्या करना होगा, एंटर करना होगा आपके मोबाइल या ईमेल में कह सकते हैं। देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, ओटीपी डालकर नेक्स्ट कर देना है। देखिए देन इस प्रकार से पेज आपको ओपन नजर आएगी आफ्टर जब आप लोग ओटीपी यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ओटीपी अप्लाई करने के बाद इस प्रकार से पेज नजर आएगी जहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट में क्या दिया गया है, आप देख पाएंगे, आर यू प्रेजेंटली बीइंग डिवाइडेड बाय एनी यूनियन स्टेट सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट कमीशन बोर्ड टू अपीयर इन एनी इट्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, सिलेक्शन एग्जामिनेशन। तो क्या है यहाँ पर डिबेट, आप कभी किसी आपको एग्जाम में डिवाइड किया गया है तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, नो करेंगे, है ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना। और जो यदि उनका हुआ होगा, हो सकता है 100% स्टूडेंट में से 0.5 या 0.1 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने किया, तो वो यस करेंगे और उनके लिए जो भी चीज़ें फिर आगे होंगी उसको देखेंगे, पर मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर नो पर ही करिएगा, है ना। अब देखिए फिर दिया गया है टिक विच ऑल यू कैन परफॉर्म इन ओडिया लैंग्वेज। अब ओडिया लैंग्वेज में कैसे आप स्पीक कर लेते हैं, कि रीड करते हैं, कि राइट कर लेते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, है ना। तो हम लोग चलिए क्लिक करते हैं सारी चीज़ें कि हम लोग को तीनों चीज़ें आती है क्योंकि हम ओडिया के, है ना। हम लोग क्या करें, एक स्टूडेंट का यहाँ पर कैसे आपको फील करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो आप यदि जैसे ही आप यदि बोल पाते हैं तो आप स्पीक उड़िया लिखिए, पढ़ भी पाते हैं तो मतलब कि अपने हिसाब से देखकर आप इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आगे चलेंगे, फिर दिया गया है यूर ओडिशा लैंग्वेज पासिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अब देखिए जैसे आपने क्या किया, सेलेक्ट किया कि ये तीनों चीज़ें दी गई हैं, है ना, तीनों को आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर एक दो को किया या फिर, तो यहाँ पर जो लैंग्वेज है उनका सिलेक्शन आपको फिर करना है कि कैसे आपने इसको पास किया है। तो यहाँ पर मिडिल है, मैट्रिकुलेशन है, एमई स्कूल स्टैंडर्ड है ना। तो इस प्रकार से जितना भी आपको जो भी है जैसे प्रीफर करना है, तो आप समझिए यहाँ पर चलिए जैसे हमने मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन को पास किया है, ये आपका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करना है, एंटर टू क्रिएट योर लॉगिन यूजर नेम टू मेक ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब जो लॉगिन यूजर नेम है उसे क्या करना होगा आपको, यहाँ पर क्या करना है, अब आपको लॉगिन आईडी मीन्स लॉगिन यूजर नेम क्रिएट करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लॉगिन यूजर नेम कुछ भी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। ओके चलिए, तो ये हमारा यूजर नेम भी बन गया GDC क्लासेस 1 करके। देखिए फिर क्या कुछ फेस आएगा, तो आप देखेंगे सेलेक्ट द पोस्ट प्रेफरेंस इन ऑर्डर ऑफ योर परफॉर्मेंस एंड क्लिक अप और डाउन एरो शोन बिलो टू द री अरेंज यूर प्रेफरेंस। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या कुछ करना है, तो सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट वेयर इन यू वांट टू अपीयर इन द रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पर आपको पहले अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है, एग्जामिनेशन के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, पूरा यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। ठीक है, सपोज करिए हमने इसे सेलेक्ट किया। अब क्या करना है, अब जेंडर आपको करना है कि आप कौन से जेंडर से हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ फीमेल। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लेंगे। अब उसके बाद क्या दिया गया, यहाँ पर सेलेक्ट द कैटेगरी अंडर विच यू वांट टू अपीयर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा कैटेगरी है उसे कर देते हैं, तो अनरिजर्व्ड जैसे कि हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पर फिर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब दिया गया है सेलेक्ट द स्पेशल कैटेगरी सब्जेक्ट टू फुलफिल ऑफ योर एलिजिबिलिटी टू क्लेम रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन बेनिफिट अंडर एग्जिस्टिंग एडमिशन रूल। यहाँ पर आपका स्टेप रहेगा जहाँ पर दिया है, आपको PDF में दिखाया भी गया था
कि यदि आप जैसे कि स्पेशल सर्विसेज जैसे कि आपने कोविड-19 के टाइम में जो शॉर्ट टर्म आपने वर्क किया है, ठीक है, या फिर आपका कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मासिस्ट जो गवर्नमेंट आपको, इसीलिए हम कहते हैं कि जब कभी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट की ओर से जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की भी आती हैं वैकेंसी, तो उसमें ध्यान देना, क्योंकि यही सब चीज़ों का क्या होता है आगे बेनिफिट हमें मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, यदि आपने ऐसा कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है, आपने किया है काम जैसे कि कोविड-19 के टाइम, है ना, या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर के लिए आपने वर्क किया है, तो ये सारी चीज़ों का आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। सपोज करिए हम इसे सेलेक्ट करते हैं, आगे क्या कुछ है, तो आपको आगे सेलेक्ट करना होगा अपना डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ जैसे कि हम डमी एक डालते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया गया है यहाँ पर इंटर एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं चलिए जीडीसी क्लास, ठीक है। मिडिल नेम दिया गया है, ठीक है, मिडिल नेम कुछ भी नहीं है। लास्ट नेम की बात करते हैं, तो लास्ट नेम यहाँ पर क्लासेस ही लिख देते हैं, ठीक है। अब देखेंगे आगे क्या कुछ है। और तो इस प्रकार से अब आपको दिया जाएगा सेलेक्ट वन फ्रॉम फादर एंड हस्बैंड टू इंटर हिज नेम बिलो, ठीक है। तो जैसे कि आप फादर या हस्बैंड, आपको दोनों में से कोई एक चूज़ करके यहाँ पर उनका नाम और सारी चीज़ें लिखना होगा। तो यहाँ पे फादर पहले सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फिर हम कुछ भी नाम डाल देते हैं, ये सपोज करिए जो भी आपके फादर नेम होंगे आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, ओके। अब मदर नेम आ रहा है, तो यहाँ पर वैसे ही हम कुछ भी यहाँ पर इंटर कर लेते हैं पहले। देखिए, अब मदर नेम में फिर क्या करना है, आपको लास्ट में ऐड करना है, ओके। अब देखिए फिर सारे आपके नंबर यहाँ पर आ चुके हैं, आपका यूज़र नेम आ चुका है। अब आपको करना है पासवर्ड अपना यहाँ पर सेट, ठीक है। जो आपने पासवर्ड आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इंटर करना है, ठीक है। इस प्रकार से हम इंटर कर लेंगे पासवर्ड को। फिर क्या करना है हमें, चूज फाइल अपलोड योर लेटेस्ट सिग्नेचर, यहाँ पर फिर आपको क्या करना होगा, अपना सिग्नेचर फिर फिलअप करना है, ओके। सिग्नेचर का आप क्या करेंगे, कितनी केबी की, यहाँ पे 20 केबी से 50 केबी तक की अपनी सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। फिर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपको जो कोड दिया गया है उसे यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको डिक्लेयर करना है कि सारी चीज़ें क्या है, सही है करके, ओके। आगे चलेंगे, चलिए, ओके। सेव दिया गया है पासवर्ड को, ये सारी चीज़ें एक बार ज़रूर से फिर से चेक करने को कह रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर से एक बार चेक कर लेंगे। और यहाँ पर क्या रह चुका है, मिस रह चुका है पासवर्ड आपका, है ना, ओके। तो इस प्रकार से आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देख पाएंगे। फिर आपको इसका फिर प्रिंट आउट भी यहाँ पर नज़र आ जाएगा। आपको फिर यहाँ पे वैसे भी कोई भी यहाँ पर फॉर्म की फ़ीस नहीं लगने वाली है ना, तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस की कोई यहाँ पर चिंता ही नहीं है। इसी प्रकार से प्रोसेस आप क्या करते जाएँ, फॉर्म को फिलअप करते जाए। कोई भी यहाँ पर और कोई आपको कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर से यहाँ पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आपको कोई भी स्टेप जैसे कि बचा हुआ है या नहीं समझ आया, तो उसके लिए आप ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जो आपकी डाउट रहेगी या फिर कोई स्टेप मिस हुआ होगा तो उसको हम फिर से वहाँ पर अच्छे से आपको बतला सकें। तो ज़रूर से आप फॉर्म को फिल कर लीजिए। आप देख पा रहे हैं इसकी फॉर्म फिलअप करने की पूरी प्रोसेस आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाइएगा, ज़रूर से इंस्ट्रक्शंस को एक बार ज़रूर से रीड भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। ऑल द बेस्ट।